नमस्कार, मैं मेजर डॉक्टर विश्वदीपक, कंसल्टेंट मेडिसिन एट आकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट आगरा। मैं आज आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहूँगा डेंगू फीवर के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कि आसपास किसानों वाला क्षेत्र है। यहाँ पर नमी, बारिश से होने वाली सबसे गंभीर बीमारियों में से डेंगू को एक माना जाता है। डेंगू का नाम डेंगू क्यों पड़ा? डेंगू का दूसरी भाषा में अर्थ होता है हड्डी तोड़ बुखार, जिसको हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के वायरस से होता है और अधिकतम किसी व्यक्ति को ये 4 बार तक हो सकता है। अभी जो पिछले 3 साल पहले जो खतरनाक तौर पर यहाँ डेंगू आया था, उसमें ये देखा गया था कि जो 4 वेरिएंट हैं, इसमें से 2 वेरिएंट मिक्स होकर आए थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इसके आमतौर पर 3 तरह के वेरिएंट होते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला होता है वो नॉर्मल डेंगू बुखार होता है, जो आपको बुखार आता है, 3 से 5 दिन में बुखार ठीक हो जाता है और आपकी जो प्लेटलेट होती है वो 7 से 8 दिन में रिकवर हो जाती हैं। दूसरा जो खतरनाक वेरिएंट होता है इसका, वो होता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर, जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग आपको कहीं से भी हो सकती है, नाक से, कान से, दांतों से, लैट्रिन पेशाब के रास्ते से, पेट में अंदरूनी ब्लीडिंग, माइंड में, या फिर आपके कहीं पे खाल पे उसके ऊपर दाने चकत्ते पड़ना। तीसरा होता है इसका कॉम्प्लिकेशन डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि सबसे खतरनाक माना गया है। इसमें पेशेंट का बीपी फॉल हो जाता है, पेशेंट डल, बेहोश हो जाता है और जिसकी वजह से उसको आगे के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हाइड्रेशन हमारा पूरा प्रॉपर रहे। अगर पेशेंट 2 से 3 लीटर पानी, ORS, इलेक्ट्रॉल, नारियल पानी पी रहा है तो आप उसको घर पर रख सकते हैं। अगर वो इनको लेने से उसको दिक्कत होती है कि वो ले नहीं पा रहा है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं या कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो रही है, वो डल होता जा रहा है या कभी पेट में तेज़ दर्द बता रहा है, तो आपको तुरंत उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। जो डेंगू में वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स बताते हैं, वो हम लोग ये 4 साइंस एंड सिम्टम्स सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते हैं कि पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रही है, या उसको कहीं पर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या पेशेंट डल एंड डाउन ड्राउजी होता जाए, या फिर सबसे लास्ट वाला होता है पेट में दर्द या उसका पेट फूलना। अब इसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करें? जो हम लोग आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो करते हैं कि जैसे ही आज बुखार आए, हम लोग तुरंत जाके पैथोलॉजी पे जाके अपने आप डेंगू की टेस्टिंग करा ली, और जो मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव रिपोर्ट आती है और पेशेंट ये सोचते था कि नहीं, हमें तो नॉर्मल वायरल बुखार है, अब हमें दोबारा से कोई चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जब भी किसी पेशेंट को बुखार आए तो उसको 36 से 48 घंटे के बाद में ही डेंगू की टेस्टिंग करानी चाहिए, ताकि हम ये श्योर हो जाएं कि हाँ, उसको डेंगू ही है। और अगर यदि आपका डेंगू कंफर्म होता है तो आप हर 48 घंटे के बाद में एक अपने प्लेटलेट काउंट और एक लीवर का टेस्ट कराते हैं, ताकि ये देखने के लिए कि आपके उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है या प्लेटलेट आपके डाउन तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपके प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं तो ये नॉर्मल प्लेटलेट आपके 5 से 7 दिन तक डाउन होते हैं, उसके बाद में वो पिकअप करना शुरू हो जाते हैं। अगर ये पिकअप नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।